हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अदिति क्लासेस में जनरली वैसे तो हम लोग लर्निंग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे इन्हीं वीडियोस में मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम लोग स्पेशली चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं उन चीजों का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज इस क्लास में इस चैप्टर्स में हम जनरली मेन पॉइंट ही क्लियर करेंगे और स्पेशली वो पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे कारण एक ये है कि मेरे कई जो एचवीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, मेरे स्कूल के भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि सर एक क्विक रिवीजन वाली क्लास बना दीजिए जिसमें बच्चों को बस फटाफट रिवीजन दिला दें, क्योंकि अब एग्जाम सर पे ही है। ठीक है, कई बच्चों के एग्जाम अभी जो है होने वाले हैं कंटिन्यूसली। तो आप लोगों को मैं स्पेशली हरियाणा बोर्ड के बच्चे, ठीक है, उन्हें मैं स्पेशली ये चीज बोलना चाहता हूँ, बच्चे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को रिवाइज करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आप लोग बच्चे चैप्टर 8 आपकी हिस्ट्री में, जिसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, इसमें सिर्फ वही पॉइंट पढ़ेंगे जो सिर्फ रिवीजन हो जाए और इनसे आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली बना सको। देखो, बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सबको पता है कि डिट्टो चीजें नहीं पूछता है कोई भी बोर्ड, और ना ही ऐसी कोई डिमांड है कि भाई एग्जैक्ट जो बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम आप वही लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है, लिखना आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चंस को बेस्ड बना के, ठीक है, ताकि चीजें एकदम सुटेबल दिखे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट बोला गया है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, कि अकॉर्डिंग टू यू कि भैया उपनिवेशवाद होता क्या है। कई बच्चों ने जो इंग्लिश मीडियम में, उन्हें कॉलोनियलिज्म पीरियड पूछा गया कि कॉलोनियल पीरियड्स क्या था, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को बोला गया कि उपनिवेशवाद हिंदी में क्या होता है। तो आप समझो ऐसे कि जब कोई विदेशी शक्ति किसी देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण कर ले, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। आपके लिए ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। तो फिर से बोलो, जब कोई विदेशी शक्ति, यानी कि विदेशी देश हो सकते हैं, विदेशी व्यक्ति हो सकता है, या वो विदेशी समूह हो सकता है, तो जब कोई विदेशी शक्ति किसी देश की राजनीति, देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण कर ले, तो उसे उस उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत में यह शासन अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए चलाया था। ठीक है, इससे भारत में कमजोर और गरीब, ठीक है, होता गया। इससे भारत क्या है, कमजोर और गरीब होता चला गया। इतना होने के बाद आपको ये चीज समझना होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन क्या है। तो भारत में ब्रिटिश शासन क्या है, अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए थे, ये सबको पता है। धीरे धीरे उन्होंने युद्ध और धोखे से सत्ता पर कब्जा कर लिया, आपको पता होगा प्लासी का युद्ध वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक रणनीति थी जिससे उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश बन गया। कहते हैं वैसे तो ब्रिटिशर्स ने भारत के अलावा कई सारे देशों पर शासन किया था, लेकिन सबसे बड़ा जो साम्राज्य उन्होंने बनाया वो हमारा भारत ही था, कब्जा कर। हमें समझना होगा कि आर्थिक शोषण क्या किया है उन लोगों ने। अंग्रेज भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते थे, भारतीय उद्योग और कारीगर नष्ट हो गए। जाहिर सी बात है, भारत से ज्यादातर कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, तो भारत में काम करने वाले जितने भी भारतीय किसान थे, भारतीय कारीगर थे, तो इनका ज्यादातर काम कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट फॉल डाउन वहीं से होती स्टार्ट हो गई। भारत की दौलत विदेश चली गई, ज्यादातर पैसा रुपया, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, चाहे वो मूर्तियों के फॉर्म में हो, चाहे वो इमारत के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कच्चे माल के रूप में क्यों ना हो, ज्यादातर भारत की दौलत बाहर चली गई। इसी का अगला पॉइंट जहां पर हम समझेंगे कृषि और किसानों पर क्या असर पड़ा। किसानों से जबरन नील, अफीम और चाय की खेती करवाई गई, क्योंकि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा फायदा नील की खेती से होता था, कपड़ा रंगने के लिए खेती। ठीक है, इसके अलावा अफीम की जो फायदा होता है वो होता था नशीले पदार्थ बनाने के लिए। चाय की खेती एक अच्छा कहीं ना कहीं डिमांड थी उस समय चाय की, तो इस तरीके से इनसे चाय की खेती करवाई गई। जबरन, जबरदस्ती, भारी लगान के कारण किसान कर्ज में डूब गए। ऐसी स्ट्रेटेजी रही अंग्रेजों की कि अंग्रेज किसानों से उनकी जमीन ले लेते थे, ठीक है, उनको कुछ पैसा देने के बाद, और इस पे फिर कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ा के उनकी जमीन ही हड़प ली और अपने हिसाब से उनसे खेती भी करवा रहे हैं। भारी लगान के कारण किसान कर्ज में डूब गए। अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति भारत में हो गई थी भैया। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रभाव। क्या था सामाजिक प्रभाव?
अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे। अंग्रेजों को लगता था कि जस्ट ब्लडी इंडियंस, इस तरीके से अगर आप कई वीडियोस देखेंगे या आपने कुछ सुनेंगे तो ब्लडी इंडियंस के नाम से बोला जाता था। और कई जगह तो ऐसा भी बोला गया है कि अंग्रेज अपने घर के सामने स्पेशल एक बोर्ड लगाते जिसमें लिखा होता था नेटिव इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस तरीके का वो सोचते थे कि वो ज्यादा ही ऊपर है। समाज में, ठीक है, भेदभाव और असमानता बढ़ी। कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा क्या था, भेदभाव था। और जो असमानता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की ही देती, जिसकी वजह से ऊंच नीच वगैरह होती थी। अंग्रेजी शिक्षा से नई राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। तो अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमारे भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस कराया तो हमारे भारत के कई सारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सीखी और वो इस लैंग्वेज के थ्रू इस इंटेंशंस को भी समझ गए कि अंग्रेज आखिर कर क्या रहे हैं भारत में। अगला पॉइंट है 1857 का विद्रोह क्या था। तो 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। पहली बार ये सबसे बड़ा संघर्ष था जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया था। इसमें सैनिक और जनता ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन की नींव इसी वजह से रखी गई। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ मेन पॉइंट है। अच्छा, इस वीडियोस में मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में ना पार्ट 2 लिख दो बस। उसके बाद मैं और कोशिश करूंगा कि मेन पॉइंट्स को किस तरीके से बताते हैं ये बता दो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जाने से पहले एक चीज और बता दूं। मैं आपसे ना बताना चाहता हूं कि सिर्फ मॉडल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर इससे आया तो मॉडल क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि आपसे बोलेगा कि भारत में अंग्रेजी शासन से, ठीक है, अंग्रेजी शासन से क्या प्रभाव पड़ा, पहला ये। ठीक है, इस तरीके के कई सारे मॉडल क्वेश्चंस हैं। दूसरा, भारत पर सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़े। इस तरीके से कुछ मॉडल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप पार्ट 2 के लिए भी कमेंट करते हो तो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा और सटीक आंसर्स लिखें। ठीक है, जिससे कि आपको बोर्ड में कम लिखकर ज्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, इसी के साथ आप पार्ट 2 लिखो, मैं तुरंत आपको वीडियो देता हूं। थैंक यू।